सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेल्स को पढ़ रहे थे, तो फिर पहला जो कैटेगरी थी वो थी पिरामिडल सेल। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे हम पिरामिडल सेल्स की। तो पिरामिडल सेल की पहले आपको मैं शेप दिखा दे, तो पिरामिडल सेल की शेप किस तरह से होती है, फिर हम इसी के पॉइंट्स लिखे गए। तो ये आपको नजर आ रहा होगा इस डायग्राम में पिरामिडल सेल्स। तो पिरामिडल सेल की जो सेल बॉडी होती है तो उसकी शेप पिरामिड लाइक होती है। इस पिरामिड के एपेक्स से एक बड़ा सा डेंड्राइट निकलता है, उसको बोलते हैं एपिकल डेंड्राइट। और ये एपिकल डेंड्राइट सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स में जाके खत्म हो जाता है। इसकी सेल बॉडी के लैटरली 3 या 4 लैटरल डेंड्राइट निकलते होते हैं। सेल बॉडी की बेस से एक लंबा सा एक्सोन निकलता होता है, वो सब कॉर्टिकल वाइट मैटर में जाने के बाद एसोसिएशन फाइबर या प्रोजेक्शन फाइबर या फिर कॉम्बिनेशन फाइबर बन जाता होता है। तो ये थे पिरामिडल सेल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पिरामिडल सेल को। तो पिरामिडल सेल को हम यहाँ इसके फीचर्स पहले लिख लेते हैं। तो पिरामिडल सेल्स के बारे में क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। पहली बात, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, इनके मल्टीपल प्रोसेस हो गए, मल्टीपल डेंड्राइट्स हो गए। इनकी शेप होती है पिरामिड लाइक, पिरामिड शेप सोमा होता है। तीसरी, एक एपिकल डेंड्राइट निकलता है इनकी सेल बॉडी के एपेक्स से। वन एपिकल डेंड्राइट फ्रॉम एपेक्स ऑफ सोमा। और ये डेंड्राइट सुपरफिशियल लेयर में जाके खत्म हो जाता है। सुपरफिशियल लेयर यानी मॉलिक्यूलर लेयर में आके खत्म हो जाएगा, मॉलिक्यूलर लेयर में आके खत्म हो जाएगा। इसके साथ हमें 4 या 5 ब्रांचिंग डेंड्राइट देखने को मिलते हैं। ब्रांचिंग डेंड्राइट जो सेल बॉडी के साथ ही रेमिफाई हो जाएगी, ब्रांचेस देके खत्म हो जाएगी। लास्ट में एक सिंगल एक्सोन निकलेगा, वो एक्सोन इस सेल बॉडी के बेस से निकलेगा, उसके सेंटर से, सेंटर ऑफ बेस से। ये सब कॉर्टिकल वाइट मैटर में जाने के बाद 3 तरह के फाइबर बना सकता है। 3 तरह के फाइबर के नाम बताए थे मैंने आपको। या तो ये कॉम्बिनेशन फाइबर बना सकता है, या फिर ये प्रोजेक्शन फाइबर्स, या फिर ये एसोसिएशन फाइबर्स। इनकी जो क्लासिफिकेशन, इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है। डिपेंडिंग अपॉन इनका साइज क्या होता है, इनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। स्मॉल साइज, मीडियम, मीडियम साइज, लार्ज साइज, और लार्ज से भी ज़्यादा बड़े जाइंट साइज। जाइंट साइज वाले को बोलते हैं बेड्स सेल्स। जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इनके जो हमें हाइट देखने को मिलती है, वो हाइट हमें 10 to 15 माइक्रोमीटर देखने को मिलती है। लेकिन जो जाइंट पिरामिडल सेल्स होते हैं, इनके जो हाइट होती है वो हमें 100 माइक्रोमीटर तक देखने को मिल सकती है। तो ये थी क्लासिफिकेशन पिरामिडल सेल की। नेक्स्ट सेल है ग्रैन्यूल सेल। तो ग्रैन्यूल सेल की हम हेडिंग दे देते हैं, ग्रैन्यूल सेल्स। ग्रैन्यूल सेल को हम स्टीलेट सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी शेप बिल्कुल स्टार शेप होती है। स्टार शेप कैसे, क्योंकि इनके जो मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। इसकी वजह से हम इसको ग्रैन्यूल सेल या फिर स्टीलेट सेल भी कह सकते हैं। और इन सेल का एक्सोन रिलेटिवली शॉर्ट होता है, वो सेल बॉडी के पास ही रेमिफाई हो जाएगा और वो सब कॉर्टिकल वाइट लेयर में नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रैन्यूल सेल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ग्रैन्यूल सेल को हम स्टीलेट सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके ब्रांचिंग डेंड्राइट डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसके बाद इनकी जो सेल बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा
शॉर्ट होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल पॉलीगोनल होती है, स्मॉल पॉलीगोनल स्ट्रोमा होता है। इनका जो एक्सोन्स होता है, इनके एक्सोन्स रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं और वो सेल बॉडी के नज़दीक ही रेमिफाई कर जाते हैं, रेमिफाई क्लोज टू सेल बॉडी। जो एक्सट्रिंसिक इनपुट होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, जो थैलेमस से आ रही होती है, वो असल में ग्रैन्यूल सेल के डेंड्राइट पे आके ख़त्म होती है। यानी जो थैलेमस की जो इनपुट होती है वो लेयर फॉर्म में आके टर्मिनेट होती है, लेयर फॉर्म में भी ग्रैन्यूल सेल के डेंड्राइट पर। तो थैलेमिक इनपुट होती है वो लेयर फॉर्म में आती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, लेयर फॉर्म में भी ग्रैन्यूल सेल के डेंड्राइट्स पर। ये था ग्रैन्यूल सेल। इसके बाद हम देख लेते हैं हॉरिजेंटल सेल्स। तो नेक्स्ट शुड बी द हॉरिजेंटल सेल्स। हॉरिजेंटल सेल्स, जो हॉरिजेंटल सेल्स होते हैं इनके तो सेल बॉडी काफ़ी शॉर्ट होती है और हॉरिजेंटली ओरिएंटेड होती है। तो हॉरिजेंटली ओरिएंटेड सेल बॉडी। इसके बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है, ये जो सेल्स होती है ये रिलेटिवली सुपरफिशियल लेयर में ज़्यादा होते हैं, सुपरफिशियल लेयर में होते हैं। सुपरफिशियल लेयर को हम मॉलिक्यूलर लेयर भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये होते हैं। इन सेल के काफ़ी ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं जो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, लेकिन इन सेल का जो एक्सोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है और वो सरफेस की तरफ जाता होता है। तो इनके जो डेंड्राइट्स होते हैं रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं, डेंड्राइट्स रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं और इनका जो एक्सोन्स होते हैं वो एक्सोन लॉन्ग होते हैं, वो जाते होते हैं बेसिकली डीपर लेयर तक, क्योंकि ये सुपरफिशियल लेयर के अंदर है। और डीपर लेयर में भी हम कह सकते हैं कि लेयर नंबर 5 में ये डेंड्राइट्स ऑफ पिरामिडल सेल के साथ साइनैप्स करते हैं। परकिंजी सेल तो यहाँ पे होते ही नहीं है। तो ये तो हो गया हॉरिजेंटल सेल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मार्टिनोटी सेल्स। मार्टिनोटी सेल्स ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डीपर कॉर्टिकल लेयर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमें डीपर कॉर्टिकल लेयर में देखने को मिलते हैं। इनका डेंड्राइट्स काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं जो कि सेल बॉडी के साथ ही रेमिफाई हो जाएगा। उनका जो एक्सोन्स होता है वो एक्सोन कॉर्टिकल सरफेस की तरफ जाके मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर एंटर होता है। तो इनके जो डेंड्राइट्स होते हैं रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं और इनका जो एक्सोन होता है वो सुपरफिशियल लेयर तक जाके ख़त्म हो जाएगा। सुपरफिशियल लेयर का मतलब मॉलिक्यूलर लेयर। इसके बाद है फ्यूजिफॉर्म सेल्स। फ्यूजिफॉर्म सेल्स इनकी शेप होगी स्पिंडल शेप इनका स्ट्रक्चर होगा, स्पिंडल शेप होगी और ये कॉर्टेक्स की सरफेस से राइट एंगल के अरेंजमेंट में पड़े होंगे। तो अरेंज इन राइट एंगल टू कॉर्टिकल सरफेस, कॉर्टिकल सरफेस से राइट एंगल होंगे। इनके जो डेंड्राइट्स होते हैं रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं और रेमिफाई हो जाते हैं, लेकिन जो इनके एक्सोन होते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल के, वो एक्सोन वाइट मैटर में डिसेंड करके एसोसिएशन फाइबर या प्रोजेक्शन फाइबर या फिर कमीशन फाइबर बना सकते हैं। एसोसिएशन फाइबर, प्रोजेक्शन फाइबर या फिर कमीशन फाइबर। तो ये था फ्यूजिफॉर्म सेल्स के बारे में। अगर हम ओवरऑल इन सबको कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहला जो हमने सेल पढ़ा था उसका नाम था पिरामिडल सेल। तो पिरामिडल सेल इन सबको कंपेयर करते हैं इनके डेंड्राइट्स को। इसके बाद बारी आती है ग्रैन्यूल सेल की।
ग्रेन्यूल सेल की। इसके बाद बारी आती है हॉरिजॉन्टल सेल की। इसके बाद बारी आती है मार्टिनोटी सेल्स। इसके बाद है फ्यूजिफॉर्म सेल्स। जो पिरामिडल सेल्स इनकी जो सेल बॉडी की शेप होती है वो पिरामिड लाइक होती है। ग्रेन्यूल सेल की स्टार शेप। इनकी सेल बॉडी हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होती है। इनकी मार्टिनोटी सेल की भी पिरामिड लाइक होती है लेकिन शॉर्ट पिरामिड लाइक होती है। फ्यूजिफॉर्म की होती है स्पिंडल शेप। डेंड्राइट का अगर फर्क देखें जो उनका डेंड्राइट होता है, एक अपिकल डेंड्राइट होता है और 4 से लेकर 5 ब्रांचिंग डेंड्राइट होते हैं। ब्रांचिंग डेंड्राइट। ग्रेन्यूल सेल के बारे में हमने देखा था कि जो ग्रेन्यूल सेल के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सेल बॉडी के पास ही आके रेमिफाई हो जाते हैं और यहाँ पे डेंड्राइट्स हमें मल्टीपल देखने को मिलते थे जिसकी वजह से हमें सेल्स को स्टार शेप बोलते थे। यहाँ पे आके थैलेमस की इनपुट इन्हीं डेंड्राइट्स पे आके ख़त्म होती थी। एक्सॉन्स तो हम बाद में देख लेंगे। जो हॉरिजॉन्टल सेल्स है इसके बारे में हमने कहा था कि इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं और ये हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड डेंड्राइट्स होते हैं। मार्टिनोटी सेल्स इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं इसके जो डेंड्राइट्स भी शॉर्ट होते हैं। इसके जो डेंड्राइट होते हैं वो सुपरफिशियल लेयर में भी जाते हैं और डीप कॉर्टिकल लेयर में भी जाते हैं। तो पहले यहाँ पर शेप का फ़र्क हो गया, डेंड्राइट का फ़र्क हो गया। इसके बाद एक्सोन। इनके जो एक्सोन होते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं और ये कमीशन प्रोजेक्शन या एसोसिएशन फाइबर बनाते हैं। कमीशन या प्रोजेक्शन या एसोसिएशन फाइबर बनाते हैं। फ्यूजिफॉर्म वाले भी कमीशन, एसोसिएशन या प्रोजेक्शन फाइबर बनाते हैं। जो मार्टिनोटी सेल है इनके जो एक्सोन्स होते हैं वो कॉर्टिकल सरफेस तक जाने के बाद ही मॉलिक्यूलर लेयर में ख़त्म हो जाते हैं। ओके। जो हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं इनके जो एक्सोन्स होते हैं वो लेयर 5 में आके पिरामिडल सेल पे आके ख़त्म होते हैं। डेंड्राइट्स ऑफ पिरामिडल सेल पे आके साइनैप्स करते हैं। जो ग्रेन्यूल सेल है इनका जो एक्सोन होती है काफ़ी शॉर्ट होते हैं और वो सेल बॉडी के साथ ही रेमिफाई हो जाती है। रेमिफाई क्लोज टू सेल बॉडी। तो ये था बेसिकली सेल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बस लास्ट रह गया है वो है लेयर्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो उसका फ्लो चार्ट हम बना लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर, इस लेयर को हम प्लेक्सीफॉर्म लेयर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेक्सीफॉर्म नेटवर्क हमें देखने को मिलता है नर्व फाइबर का। इसको प्लेक्सीफॉर्म लेयर भी बोलते हैं। इस लेयर में हमें सेल प्रोसेसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डेंड्राइट्स यानी डेंड्राइट्स प्लस एक्सोन्स। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो हमें ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड फाइबर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उस ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड फाइबर की वजह से हम इसको मॉलिक्यूलर लेयर कहते हैं। ट्रांसवर्सली कट फाइबर्स हमें देखने को मिलेंगे वो ट्रांसवर्सली कट फाइबर्स इसको पंक्टेट या मॉलिक्यूलर अपीयरेंस देंगे। डेट इज वाई इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर लेयर। ये लेयर बेसिकली साइनेप्टिक जोन होती है डेंड्राइट्स और एक्सोन का। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स देखने को मिलती है जो हमने वो कहा था कि हॉरिजॉन्टल सेल्स होगी यहाँ पर और कुछ सपोर्टिंग सेल्स जिनको न्यूरोग्लिया बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट लेयर है उसका नाम है हम बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर।
एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर, इसमें रिलेटिवली हमें ग्रैन्यूल सेल देखने को मिलते हैं, नाम से लग रहा है, और ग्रैन्युलर सेल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक हो गए। इसके साथ साथ हमें स्मॉल पिरामिडल सेल्स भी देखने को मिलेंगे। तीसरी लेयर का नाम है एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर। एक्सटर्नल पिरामिडल, इसके अंदर हमें पिरामिडल सेल देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिकली मीडियम साइज, और हमें यहाँ पर ग्रैन्यूल सेल भी देखने को मिलेंगे कुछ, और कुछ मार्टिनोटी सेल्स। चौथी लेयर का नाम है इंटरनल ग्रैन्युलर लेयर। इंटरनल ग्रैन्युलर लेयर, इसमें भी ग्रैन्युल सेल्स हो गए क्लोजली पैक। और यहाँ पर हम स्मॉल साइज पिरामिडल सेल्स देखने को मिलेंगे। पांचवी लेयर है, उसका नाम है इंटरनल पिरामिडल लेयर। इंटरनल पिरामिडल लेयर के अंदर हमें जाइंट पिरामिडल सेल देखने को मिलेंगे, जिनको बोलते हैं बेड सेल्स। और इसके साथ साथ हमें फ्यूजिफॉर्म, ग्रैन्यूल और मार्टिनोटी। चौथी कैटेगरी था हॉरिजॉन्टल सेल्स। हॉरिजॉन्टल सेल्स सिर्फ सुपरफिशियल लेयर के अंदर ही होते हैं। लास्ट लेयर उसका नाम है मल्टीफॉर्म लेयर। मल्टीफॉर्म लेयर या पॉलीमॉर्फिक लेयर भी बोलते हैं इसको। इस लेयर में हमें तकरीबन सारे ही न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमें पिरामिडल सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, सिवाय हॉरिजॉन्टल सेल के। हॉरिजॉन्टल सेल सबसे सुपरफिशियल लेयर में होते हैं। तो पिरामिडल सेल, फ्यूजिफॉर्म, स्टीलेट, जिनको ग्रैन्यूल सेल भी बोलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट मार्टिनोटी सेल्स। तो ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।